मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़ा भाई बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक बोट बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने जाता है और तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहते बहते एक सेवर में चली जाती है। और जब वो बच्चा बोट को ढूंढने सेवर के पास जाता है और वहाँ पर हम फर्स्ट टाइम पेनी वाइस को देखते हैं। पेनी वाइस उस बच्चे को बोट रिटर्न करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही वो उस बच्चे का हाथ खा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। सब समझते हैं कि वो मिसिंग हो गया है। इसके बाद हम एक लड़के मिक को देखते हैं जो कि एक शीप हाउस में होता है और उसे कहा जाता है कि वो एक शीप को शूट करे, पर वो ये नहीं कर पाता, लेकिन उसे ऐसा करना था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं और वहीं हम एक लड़की बेवली को देखते हैं जिसकी क्लास फेलो उसे बहुत ज्यादा तंग करती है। सब बच्चे वेकेशन स्टार्ट होने की वजह से काफी एक्साइटेड होते हैं और वहीं हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को वहाँ ढूंढने आई थी। वहाँ पर एक लड़का हेनरी भी था जो नेचर वाइज काफी अनमैनर था और वो बिल और उसके बाकी फ्रेंड्स को काफी तंग करता था। और वहीं पे हम बेवली की बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देखते हैं। वो दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। मिक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तो वहाँ पर उसको एक डोर दिखता है और उसके पीछे उसको काफी अजीबोगरीब चीजें महसूस होती हैं। उस डोर के पीछे से काफी लोगों की शाउट करने की भी आवाजें आती हैं और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं और तभी वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वहाँ पर मिक पेनी वाइस को देखता है और इतनी ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आता है और मिक को टीज करके वहाँ से चला जाता है। बिल का एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने आता है और वहाँ पर वो एक डरावनी औरत की पेंटिंग देखता है जिससे वो अक्सर डर जाया करता था। उससे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनी वाइस ही था जो सबको उनके डर से ही डराता था जिनसे वो डरते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को लेकर सेवर के डेड एंड की तरफ लेकर जा रहा होता है और बेन लाइब्रेरी में बैठ के पोइट्री लिख रहा होता है और साथ एक जगह डायरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है जो असल में वही जगह थी। उस हिस्ट्री में डायरी में होने वाले सारे इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंसिडेंट्स लोगों की डेथ के बारे में थी। और फिर बेन को इल्यूजन स्टार्ट हो जाती है और ये पेनी वाइस ही कर रहा होता है और बेन को वहाँ एक बैलून भी उड़ता हुआ दिखता है जो किसी और को नजर नहीं आ रहा होता। बेन उसकी तरफ जाता है तो सारे रास्ते में उसे बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं जिससे फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है और तभी आधा जला सर कटा इंसान उसकी तरफ हमला करने आता है, लेकिन बेन वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ सेवर के डेड एंड में ढूंढ रहा होता है और वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है और इससे पहले कि वो बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते इंजर्ड बेन वहाँ आ जाता है। वहीं पर बिल का एक फ्रेंड बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है और उससे वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट दिखाई देते हैं। उससे वहाँ पर बहुत सारी सोल्स भी नजर आती हैं और जब उसे पेनी वाइस मार डालता बिल के बाकी दोस्त बेन के लिए बैंडेजेस ला रहे होते हैं, पर उनके पास पैसे कम होते हैं। उससे मार्केट में बेवली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है। फिर ये सारे दोस्त बेवली को अपने साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर वो सब फ्रेंड्स और बेवली तालाब पर काफी एंजॉय करते हैं। ये सब फ्रेंड्स मिलकर बेन के घर जाते हैं और वहाँ पे उसका डेरी टाउन का कलेक्शन देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि जो लोग भी सिटी में रहा करते थे एक एक करके वो वहाँ से गायब होते रहे, लेकिन अजीब बात तो ये है कि लोगों के गायब होने का कोई भी रीजन, उनकी डेड बॉडी या कोई भी निशान नहीं मिला। बस उस सिटी में ही एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े मिलते थे जो खून से भरे हुए थे और वहाँ पर खून खराबा आम हो गया था, लेकिन इसके पीछे ये नहीं पता चल सका कि ये कौन कर रहा है। बेवली जब अपने घर आती है तो उसे एक पोइट्री कार्ड मिलता है और उसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। बेवली जब वो पढ़ रही होती है तो उसे वॉश सिंक से बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। बेवली जब मेजरिंग टेप अंदर डालकर देखती है तो वो खून से भरा हुआ वापस आता है और उस पे इंसानी बाल भी लगे हुए होते हैं और वो बेवली की पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं और उसको अंदर खींचने लगते हैं। बेवली की रोने की आवाज सुनकर उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बिल जो अपने छोटे भाई को बहुत मिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उससे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और उससे वहीं पे किसी के पाँव के निशान भी मिलते हैं और जब वो उसी पैर के निशानों के पीछे जाता है तो उसे वहाँ उसका भाई नजर आता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है
और फिर बिल का छोटा भाई पहले उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते वो एक शैतान में तब्दील हो जाता है। और तभी वहाँ पर पेनी वाइज भी आ जाता है जो बिल पर अटैक कर देता है, लेकिन बिल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर बेविली अपने फ्रेंड्स को बुलाकर उन्हें वहाँ अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चे भी देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खून है। फिर वो सब मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं और वो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है और वो जोकर उन लोगों को भी नजर आता है। और फिर कुछ दूर के फासले पर उन्हें हेनरी की कार और मिक की साइकिल भी नजर आती है और फिर वो लोग मिक को बचाने के लिए फौरन भागते हैं। और दूसरी तरफ हेनरी और उसके फ्रेंड्स मिक को जबरदस्ती कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे काफी पीटते भी हैं। और फिर कुछ दूर मिक को पेनी वाइज नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ साथ वो मिक को एक अजीब सी स्माइल भी दे रहा था। और तभी वो सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और मिक को सेव कर लेते हैं। फिर वो ग्रुप मिसिंग होने वाले बच्चों की पोस्टर्स देख रहे होते हैं और फिर बेन उन्हें बताता है कि उसने डेरी टाउन के बारे में दोबारा से पढ़ा है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि डेरी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और इन वाकयात में लोग गायब होते हैं और ज्यादातर तो बच्चे। और ऐसा तो कुछ अरसे तक चलता रहता है और फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर दोबारा 27 सालों बाद ऐसा होने लगता है। और वो साथ में ये भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों को उसी रूप में आकर डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। बेन सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है और मैप देखकर सब बच्चों को पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो इंसिडेंट्स हुए हैं वो जमीन के नीचे एक गटर से जुड़े हुए हैं और ये सारे गटर एक ही जगह पर आकर आपस में मिलते हैं और वो कुआं है जो उसी पुराने घर में है। वो सब बच्चे समझ जाते हैं कि वो पेनी वाइज वहीं पर रहता है उसी पुराने घर के कुएं में। और तभी एडी काफी डर जाता है और वो सब कुछ बंद करने को कहता है, लेकिन अचानक से वो प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाता है और पिक्चर्स खुद ब खुद चेंज होने लगती हैं। अब ये देखकर वो लोग काफी घबरा भी जाते हैं और डर जाते हैं। और तभी उन पिक्चर्स में बिल के छोटे भाई की पिक्चर भी आती है और एकदम पेनी वाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने आ जाता है और एकदम पेनी वाइज उस पिक्चर से निकलकर उन बच्चों को डराता है। वो सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर बिल डिसाइड करता है कि वो पुराने घर वाले कुएं में जाएंगे और पेनी वाइज का मुकाबला करेंगे। वो सब बिल की बात मानकर उसके पीछे पीछे उसके घर में जाते हैं। बिल कहता है कि हमें उसका मुकाबला करते हुए उसे रोकना चाहिए, वरना ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। फिर जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो पेनी वाइज उन्हें विजन दिखाता है और उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी फिर से उस आदमी से डर कर नीचे गिर जाता है और काफी इंजर्ड भी हो जाता है। उन फ्रेंड्स में बिल का एक फ्रेंड रिची जो एक रूम में बंद हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जोकर्स थे और तभी वहाँ पर पेनी वाइज आ जाता है। जब तक वो उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता, बिल सही मौके पर गेट खोलकर उसे बाहर ले आता है और फिर पेनी वाइज एडी के पास जाता है। इससे पहले कि वो एडी को डरा कर मार देता, बिल और रिची वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पेनी वाइज उन दोनों पर ही अटैक कर देता है और तभी बेविली एक लोहे की रॉड को पेनी वाइज के सर में दे मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद उन बच्चों को डराने से बाज नहीं आता और वो उन्हें बहुत डराता है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो बेन को जख्मी कर देता है। लेकिन वो सारे बच्चे एक साथ थे और पेनी वाइज भी इंजर्ड था, तो वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और तभी बिल उसका पीछा करता है और उसे उस कुएं में जाते हुए देख लेता है और तभी वो सब बच्चे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को कहता है कि वो दोबारा से उस घर में जाएंगे, लेकिन अब वो पूरी तैयारी से आएंगे और बहादुरी से पेनी वाइज का मुकाबला करेंगे। लेकिन बेविली के अलावा कोई भी उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं होता और वो लोग कहते हैं कि वो लोग वापस वहाँ पर नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के पास लेटर बॉक्स के साथ एक रेड बलून उड़ता हुआ नजर आता है, जो पेनी वाइज के वहाँ होने का साइन था। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उससे वहाँ एक नाइफ मिलती है और ये उसी की थी जो जंगल में गिर गई थी, तब वो बेन के पीछे भागा था। हेनरी जब उसको हाथ में लेता है तो वो पूरा पेनी वाइज के कंट्रोल में आ जाता है। पेनी वाइज हेनरी को बहुत फोकस करता है कि वो अपने फादर को जान से मार डाले, जो कि हेनरी बहुत ज्यादा पेनी वाइज के कब्जे में आ चुका था और वो सच में ही अपने फादर को जान से मार डालता है जब वो सो रहे होते हैं। दूसरी तरफ बिल बेविली को ढूंढते ढूंढते उसके घर में चला जाता है, जहाँ उसको दीवारों पर पेनी वाइज का मैसेज भी मिलता है। वहाँ पर लिखा होता है कि यू डाई इफ यू ट्राई। बिल अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि पेनी वाइज बेविली को ले गया है और वो लोग दोबारा उस घर में आते हैं।
लेकिन इस बार वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए हथियार भी साथ लाए होते हैं। दूसरी तरफ बेवली के ऊपर कुछ खून के कतरे गिरते हैं जिससे वो होश में आती है और वो देखती है कि वो एक गटर में है जहाँ पर कचरे का बहुत बड़ा ढेर ऊंचाई तक लगा हुआ है और वहाँ बच्चों की डेड बॉडीज भी फ्लाई कर रही होती हैं। जब बेवली वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है और उससे काफी डराता है, लेकिन बेवली नहीं डरती। बेवली बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब देखता है कि वो उससे नहीं डर रही तो वो उससे अपना असली रूप दिखाता है और वो पेनीवाइज की डेड लाइट भी थी। बेवली वो देखकर फौरन बेहोश हो जाती है। अब सारे बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं। वो लोग जब नीचे उतर रहे होते हैं तो उनका एक फ्रेंड उनसे अलग हो जाता है और तभी बिल को अपना छोटा भाई भी वहाँ नजर आता है, जिसको फॉलो करते हुए वो बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बेवली भी थी। बेवली हवा में लटकी हुई थी। बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर अपने भाई के पास चला जाता है और तभी बाकी फ्रेंड्स वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सब मिलकर बेवली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवली होश में नहीं थी। वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और जब बिल बेवली को हक करता है क्योंकि वो उससे लाइक करता है और तभी बेवली पेनीवाइज के ट्रैप से बाहर आ जाती है और बिल्कुल होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उससे अपने साथ घर जाने के लिए भी फोकस करता है। फिर वो उसे गन से शूट कर देता है और उसी वक्त पेनीवाइज अपने असल रूप में आ जाता है और सब पर अटैक कर देता है और वो सब बच्चे एक साथ होकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और उन्हें बताता है कि तुम लोग मुझे जितना डराओगे मेरी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो कहता है कि तुम लोग मुझे बिल दे दो, उसके बदले में मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा और तुम लोग यहाँ से चले जाना। मैं इसे खाकर 27 सालों के लिए सोने चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपनी लाइफ में वापस चले जाना। पेनीवाइज के यही अल्फाज उस पर भारी पड़ जाते हैं और वो सब बच्चे बिल्कुल एक होकर उससे लड़ते हैं। वो बच्चे नहीं डरते पर अब पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और वो डर भी नहीं रहे थे। अब उन बच्चों का बिल्कुल एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज डरते हुए भूखा ही 27 सालों के लिए सोने चला जाता है। ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।